मानो से आप पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनवाइज क्लास है और उसका टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। जैसे अभी तक हमारे बोन्स हो चुके हैं, फिर बोन्स के दौरान भी हमने कुछ मसल्स देखे थे, मसल्स लिगामेंट्स। फिर उसके बाद हमने जॉइंट्स देखा है और अभी हम लोग देख रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। मीन्स हमारे मसल्स कौन से हैं, कैसे रहते हैं, और फिर कौन से पार्ट के मसल्स कौन से अटैचमेंट कर रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे इसमें। मसल्स क्या होते हैं, क्या बताया था मैंने? मसल्स मीन्स कौन बताएगा? मसल मीन्स क्या है? मसल्स जो है सर एक लिगामेंट का एक दूसरा टिश्यूज, मल्टीपल ऑफ टिश्यूज जो होते हैं और वो जो है फॉर्म करते हैं, जो कि बॉडी के बैलेंस को या जो दो बोन्स होते हैं उनके बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ओके। वही मस्कुलर होता है। अंग्रेजी में तो बोलते हैं जैसे मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल। करेक्ट। It is it permits movements of the body together with the skeletal system in the human. It forms the muscular system which is responsible for the movement of the body. Basically टिश्यूज ही है ना। करेक्ट। मसल एक टिश्यू ही है, हमने इससे पहले पढ़ा था। तो मसल क्या है? एक टिश्यू ही है। और टिश्यू मतलब ये सेल से बना रहता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज ऑर्गन। तो ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम है एक। मीन्स एक पूरा सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, जो अलग अलग टाइप के मसल से बना होता है। जैसे उसमें बताया गया है कि स्केलेटल मसल है, फिर कार्डिक मसल है, स्मूथ मसल है। ऐसे अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं। सबका जो काम है, जो मेन फंक्शन है, वो है मूवमेंट करना। सबसे मेन जो उनका फंक्शन है वो है मूवमेंट। फिर उसके अलावा भी उनके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। हमारा जो बॉडी पोस्चर है, जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रेट अगर खड़े हैं तो हमारे बॉडी को पोस्चर दे रहा है एक। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे बाइसेप है, ट्राइसेप है, उनको एक शेप दे रहा है। फिर उसके अलावा भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका भी शेप मेंटेन कर रहा है, उनको ऑन प्लेस रख रहा है। जैसे कि हमारे हार्ट है, लंग्स है, ये सब क्या है? बोन से भी अटैचमेंट है, उसके साथ साथ मसल से भी अटैचमेंट है। अदरवाइज क्या होगा? हमारे जो अ, अंदर के ऑर्गन्स हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं, लेकिन उनको ऑन प्लेस बना कर रखना, एक जगह पे बांध कर रखना, ये मसल्स का काम होता है। फिर इसके साथ साथ ये कई सारे सिस्टम में भी अपना फंक्शन करते हैं, रोल करते हैं। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे? तो जैसे हम लोग फूड खाते हैं, माउथ में हम लोग फूड फूड रखते हैं, उसे चबाते हैं और निगल लेते हैं, इनगेशन। और फिर वो अंदर ऑटोमेटिकली फूड ट्रैवल करता है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ यहाँ से निकल सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। वो ऑटोमेटिकली हमारा फूड ट्रैवल कर रहा है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब तक वो पूरा डाइजेस्ट होकर और उससे जो रिमेनिंग जो वेस्ट है वो एनस से बाहर ना निकल जाए, तब तक वो पूरा ट्रैवल करते रहता है। अच्छा, ये ट्रैवल को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे नाम बताया था मैंने। जो फूड हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में ट्रैवल करता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है वो, उसका नाम यस। है पेरिस्टेल्सिस। व्हाट इज सर? पेरिस्टेल्सिस। PERISTALSIS। पेरिस्टेल्सिस। तो पेरिस्टेल्सिस क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उसकी वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वेव लाइक मोशंस तैयार होते हैं। अगर पिक्चर आपने देखा होगा इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वहाँ पे ऐसा वेव लाइक मोशंस होते हैं उसके, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। हमने सिर्फ यहाँ पे चबा लिया माउथ में, फिर उसको निकल दिया, फिर जाएगा इसोफेगस में, फिर हमारे स्टमक में,
फिर वहाँ से डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन जिसे हम कोलन बोलते हैं, और फिर जो वेस्ट है वो निकल जाएगा एनस से बाहर। तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट के सिवा तो ये ट्रैवल करेगा नहीं। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टेल्सिस। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, तो इसमें भी हमारे मसल्स ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है हमारे, उसके जो इनर लेयर है वो हमारे स्मूथ मसल से ही बना होता है। फिर इसके साथ साथ हमारा जो ब्लड पंप हो रहा है, तो ब्लड पंप क्यों होता है? क्योंकि हमारा हार्ट पंप हो रहा है। अब हार्ट पंप हो रहा है मतलब यहाँ पे भी वो हमारे जो मसल्स है वही काम कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कार्डिक मसल्स। इसलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी काम करेगा। फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें भी मसल्स ही होते हैं। तो ऐसे हर सिस्टम में ये हमारा मसल जो है वो काम करता है। फिर बाद में वो आगे चलकर कंबाइन होता है हमारे बोन से, जिसे बोलते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम। और फिर मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम दोनों मिलकर बनाते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा फिर पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है। मिस एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो उसमें हमारे बोन्स भी चाहिए है और हमारे मसल्स भी चाहिए है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है यहाँ पे, और उसे बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा हाथ हमें रेस करना है तो हमें बोन्स भी चाहिए, और उसमें जो मसल्स है जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो भी चाहिए है। एक जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें इसमें मसल की और बोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो ये हुआ मस्कुलर सिस्टम। तो इसमें टॉपिक डाल दीजिए मस्कुलर सिस्टम, और उसमें डेफिनेशन लिख लीजिए एक मसल की। मसल इज अ बॉडी टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सेल्स, उसके ब्रैकेट में लिखिए उसे बाद में मायोसाइट्स, MYOCYTES, मायोसाइट्स। जो मसल हमारे सेल्स है उसको मायोसाइट्स बोलते हैं, जो लॉन्ग रहते हैं शेप में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फाइबर्स रहते हैं वो, और उन्हें बोलते हैं मायोसाइट्स। जैसे कि हर हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हर ऑर्गन में का जो सेल्स है वो उनके नाम अलग अलग रहेंगे। जैसे हम देखा था कि सेल्स के कई सारे टाइप्स है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइप्स के सेल्स होते हैं। जैसे कि ब्लड सेल है, फिर ब्रेन सेल है, लीवर में सेल है, फिर हमारे बोन में सेल है। तो हर एक का जो है नाम अलग रहेगा। बोन के सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बोन भी एक टिश्यू है ना, तो फिर वो कौन से सेल से बना है? ऑस्टियोसाइट। यस, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो ऐसे हमारे हर जो पार्ट्स है, हर ऑर्गन्स है, उनके नाम अलग रहेंगे, उनके सेल्स के नाम अलग रहेंगे। बोन है तो ऑस्टियोसाइट, लीवर में है तो हेपेटोसाइट, क्योंकि लीवर का दूसरा नाम होता है हेपेटिक, तो उसकी सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हेपेटोसाइट्स। ब्रेन सेल्स है तो न्यूरॉन्स। वैसे यहाँ पर हमारे जो मसल सेल है उसे बोलते हैं मायोसाइट्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लिया मायोसाइट, उसके आगे लिखिए दैट कॉन्ट्रैक्ट्स when stimulated and produce motion। मीन्स मसल क्या है? मसल एक बंडल है, एक बंच है हमारे थ्रेड लाइक फाइबर्स का, जो थ्रेड लाइक मतलब एकदम धागे की तरह का स्ट्रक्चर रहता है। तो फाइबर से मिलकर उनका बंच बनकर एक मसल बनता है, टिश्यू बनता है, उसे बोलते हैं हम लोग मसल। अब ये टिश्यू जो है मसल टिश्यू, वो किससे बना है? तो मसल सेल से बना है, और ये भी क्या है? फाइबर जैसे लॉन्ग है, और उन्हें कहते हैं मायोसाइट्स। अभी क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब भी इन्हें सिग्नल मिलेगा, जब भी स्टिमुलेट होंगे। मीन्स अगर हम लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो ये मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मोशन
बनाते हैं, मीन्स उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी एक मोशन होगा, मूवमेंट होगा, तो ये होता है मसल। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। मीन्स मसल अभी हमें समझ में आ गया कि मसल क्या है। अब उसे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो स्ट्रक्चर में हम लोग वही देखेंगे जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। जैसे कि टेंडन रहेगा इसमें। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन मतलब टेंडन मसल टेंडन होता मसल है को बोन से पंच कनेक्ट ऑफ करने वाले टिश्यू। यस, मीन्स जो हमारे मसल को हमारे बोन से कनेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं टेंडन। तो यहाँ पे टेंडन देखेंगे हम लोग। टेंडन क्या है? तो ये आउटर लेयर से बना होता है। मीन्स जो हमारा मसल है उसका आउटर लेयर होता है, उससे बना होता है टेंडन, और ये कनेक्ट करता है हमारे बोन और मसल को। जैसे पिक्चर देखा था आपको मैं, स्क्रीन पे देखिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मसल। तो देखिए यहाँ पर ये आउटर लेयर है हमारे मसल का, और ये आगे जाकर कनेक्ट होता है हमारे बोन से, और इसी को जो कनेक्शन करता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन। तो ऐसे कि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। जैसे आपको बताया मैंने, मसल फाइबर है, फिर फाइबर से उसका बंच बनकर बनेगा फेसिकल, फिर उसकी कुछ लेयर्स रहेंगी। ऐसे हम लोग इसमें आके देखेंगे स्ट्रक्चर में। इसमें पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। टॉपिक डाल दिया आपने, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। उसमें लिखिए, ईच ऑर्गन हाँ। और मसल consist of skeletal muscle tissue, connective tissue, nerve tissue, nerve tissue, blood tissue, etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मसल cells contain protein filament of actin and myosin that slide past one another, producing a contraction. Next point, skeletal muscle are covered by a tough layer, TOUGH, tough, of connective tissue called as epimysin. Next point, the epimysium anchors, ANCHORS, anchors muscle tissue to tendons, TENDONS, tendons at each end. Next point, a tendon is Okay, a sir. tough band of fibrous connective tissue that usually connects muscle to bone, and it is capable of withstanding tension. Next point, within the epimysium are are multiple bundles of muscle fiber called as fascicles, FASCICLE, fascicle. Next point, each fascicle contains more than 100 of muscle fibers which are covered by perimysium, PERIMYSIUM.
Next point, the perimycium is a pathway, pathway, pathway for nerves, nervs, nerves, and the flow of blood within the muscle. Next point, the thread like muscle fiber are the individual muscle cells called as myocytes. Next point, each cell is enclosed within its own endomysium, endomysium of collagen fiber. Next point, thus the overall muscle consists of fibers in bracket cells that are bundled into fascicles, which are themselves grouped together to form muscles. ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे आज देखा है मसल्स। मसल स्टार्ट किया हमने मस्कुलर सिस्टम। तो उसमें जैसे आपको बताया कि मस्कुलर सिस्टम के कोई बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में। फिर देखा हमने इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। मसल स्ट्रक्चर कैसा है अभी? तो मसल स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने बताया कि जो मसल्स है ये एक ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है जो अलग अलग टाइप के मसल से बना है, जैसे कि स्केलेटल मसल, फिर स्मूथ मसल, कार्डिक मसल से अलग अलग मसल से ये बना होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग एक पर्टिकुलर मसल देखते हैं तो उसमें भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि स्केलेटल मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है। तो एक मसल में भी इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि क्या है, मसल एक टिश्यू है तो और वो स्केलेटन से अटैच रहता है, तो उसमें ऑब्वियसली स्केलेटल मसल टिश्यू रहेगा। फिर वहां पे कनेक्शन हो रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू भी रहेगा। नर्व्स आ रहे हैं वहां पे तो नर्व टिश्यू भी रहेंगे। ब्लड सप्लाई हो रहा है तो ब्लड टिश्यू भी रहेगा। ऐसे बहुत टाइप्स के टिश्यू भी होते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ टिश्यू इज ऑर्गन। ओके, फिर हमने इसमें देखा कि ये जो एक मसल सेल है तो उसमें प्रोटीन रहता है, प्रोटीन फिलामेंट रहता है जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। अब एक्टिन और मायोसिन क्या है? तो दोनों भी ये प्रोटीन होते हैं जो फिलामेंट्स तैयार करते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें से जो एक्टिन है वो क्या करेगा, वो सिंपल लेयर, सिंगल लेयर तैयार करेगा फिलामेंट्स का, और जो मायोसिन है वो डेंस लेयर तैयार करेगा। मतलब बहुत जैसे रीम बोलते हैं, बंडल बोलते हैं, वो वहां पे फिलामेंट्स तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मसल है हमारा, उसको कवर करना है, उसको प्रोटेक्शन करना है, और उसी साथ साथ उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर्स है, फिर कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, तो इन सब का प्रोटेक्शन यहाँ पे करना है। यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन एज अ प्रोटीन यहाँ पे काम करेंगे और फिलामेंट की प्रोडक्शन का यहाँ पे काम करेंगे। फिर हमने देखा कि जो मसल और यहाँ पे बोन अटैचमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो टेंडन क्या है? तो ये एक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, एक बहुत मजबूत टफ बैंड रहता है जो हमारे बोन और मसल को कनेक्ट करता है। और इसके साथ साथ ये कैपेबल रहता है कि जब भी टेंशन आएगा, यहाँ पे खिंचाव आएगा, तो उसको सहन कर सके, विथ स्टैंड कर सके। मतलब यहाँ पे अभी बोन है और इधर मसल है, तो जब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा या खिंचाव तैयार होगा तो ये जो टेंडन है ये कैपेबल रहता है कि दोनों को जोड़ कर रखे, उन पे जो टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, उसको सहन कर सके, ऐसा वो कैपेबल रहता है।
फिर हमने देखा यहाँ पे इसकी जो आउटर लेयर है, मीन्स मसल की जो आउटर लेयर है ये, उसे बोलते हैं हम लोग इपीमाइसियम। अब इपीमाइसियम क्या है? तो इपीमाइसियम ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती है और ये प्रोटेक्शन करती है, कवर करती है हमारे फैसिकल्स को। देखिए यहां पर ये जो एक आपके बाहर दिख रहा है फैसिकल, तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत से फैसिकल है, ये है, ये है, ये है। इन सभी का क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रोटेक्शन कर रहा है। अभी बाहरी लेयर है, पूरे मसल का प्रोटेक्शन कर रहा है। अब इसके साथ साथ और किसका प्रोटेक्शन करेगा? तो यहाँ पे नर्व्स है, यहाँ पर नर्व्स रहते हैं, फिर ब्लड वेसल्स रहती है यहाँ पर, इन सब का भी वो प्रोटेक्शन करेगा, जिसे हम बोलते हैं इपीमाइसियम, जो आउटर लेयर रहती है। फिर उसके अंदर की लेयर है जिसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब ये जो पेरीमाइसियम है, ये क्या कर रही है? ये पूरे फाइबर्स को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये कवर कर रही है। जैसे एंडोमाइसियम ये पूरे इसको कवर कर रहा है, पूरे इसको प्रोटेक्शन कर रहा है, तो उसी तरह जो पेरीमाइसियम है वो एक एक ग्रुप को, एक एक फैसिकल को ये प्रोटेक्शन करेगा, कवर करेगा। और ये पेरीमाइसियम बना रहता है कोलेजियन कनेक्टिव टिश्यू से। जैसे बाहर लेयर बना था फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से, और ये पेरीमाइसियम बन रहेगा कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर रहता है इसमें। अब फैसिकल क्या है? जैसे आप देख सकते हैं जो बाहर निकला एक पार्ट, वो है फैसिकल। तो फैसिकल ये फाइबर से बना रहता है, उनका बंडल से बना है। मीन्स मिनिमम यहाँ पे 100 ऑफ फाइबर्स रहेंगे एट ए टाइम, एक ग्रुप में। ओके, और ये फाइबर के जो बंडल रहता है उसे बोलते हैं फैसिकल। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखा इसमें हमने कि अब फाइबर्स क्या है। मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, एक फाइबर यहाँ पे दिखाया है, मसल फाइबर। तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग मसल सेल भी बोलते हैं, और उसका नाम देते हैं उसे मायोसाइट। मतलब मायोसाइट क्या है? ये मायोसाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर है, लॉन्ग सेल है, जो एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे से जुड़कर फैसिकल बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं। अब इसमें से जो एक एक सेल रहेगा उसको जो कवर करती है, उसको जो प्रोटेक्शन करती है, उस लेयर को बोलते हैं एंडोमाइसियम। यहां पे दिख रहा है आपको एंडोमाइसियम। मीन्स ये एक एक फाइबर को कवर करेंगी, उसको प्रोटेक्शन करेंगी, वो है एंडोमाइसियम। और ये एंडोमाइसियम बनी रहती है कोलेजन फाइबर से। ओके, तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि एक फाइबर है, सबसे जो छोटा इसमें पार्ट है वो फाइबर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कवर करती है एंडोमाइसियम। फिर फाइबर सब मिलकर एक बंडल बनाते हैं और उसे बोलते हैं फैसिकल, जो ये है। अब ये फैसिकल भी कवर रहती है एक लेयर से जिसका नाम है पेरीमाइसियम। फिर ऐसे बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरे फैसिकल्स है, और ये पूरे सब साथ में मिलकर बनाते हैं एक मसल। पूरा एक जो ग्रुप रहता है फैसिकल्स का, वो सब मिलकर बनाते हैं हमारा मसल। और फिर मसल हमारा कवर रहता है जिसकी आउटर लेयर से हम बोलते हैं इपीमाइसियम। और फिर ये इपीमाइसियम आगे जाकर एक टफ स्ट्रक्चर बन जाता है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, जो उसे बोलते हैं टेंडन, जो कनेक्ट कर रहा है हमारे बोन को और मसल को। अब ये दोनों एंड पे रहेगा, मतलब ये से इसका सेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन है ये, यहाँ पे मसल जो क्रॉस सेक्शन बताया, तो ये इसे पूरा कवर रहेगा, इसे पूरा मसल रहेगा। तो इधर भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है वो, और इधर भी कनेक्ट है, तो दोनों तरफ रहेगा टेंडन। जहां जहां वो बोन से कनेक्ट है तो वहां वहां ये टेंडन रहेगा।
अब आपको बेसिक एक नॉलेज आ गया होगा कि मसल कैसे होता है, क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका देखेंगे टाइप्स। टाइप्स एक्चुअली हमारा हो चुका है टिश्यू में, फिर भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे और फिर हम लोग मसल स्टार्ट करेंगे उसके अदर पार्ट्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।